बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। चीनू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये बारिश कब बंद होगी? बेटा, इस बारिश का कोई पता नहीं कब बंद होगी। माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी बारिश में अपने बेटे के लिए खाना लेने चला जाता हूँ। चीनू बहुत भूखा है। नहीं, ऐसी बारिश में आप कहाँ जाओगे? इतनी तेज बारिश हो रही है। अरे, मुझे जाना पड़ेगा। चीनू हमारा ऐसे भूखा नहीं रह सकता। और मनु चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मनु चिड़ा को एक पेड़ दिखाई दे जाता है और वो पेड़ एक अमरूद का था और जाकर उस पर बैठ जाता है और बैठने के बाद अमरूद इकट्ठे करके ले जाने की तैयारी जैसे ही करता है वैसे ही एक चील आकर उस पर झपट्टा मारता है और उसको लहूलुहान कर देता है। और इस प्रकार चील वहाँ से चली जाती है। मनु चिड़ा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसका बेहाल बुरा हाल हो चुका था। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, ना उड़ सकता था, ना अपने बेटे के लिए भोजन ले जा सकता था। अब बहुत देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद चीनू तोता उधर से निकलता है और देखता है मनु चिड़ा वहाँ पर गिरा हुआ है और जैसे ही पास में आता है देखता है और मनु चिड़ा कहता है, चीनू भाई, तुम ऐसा करो, मेरे घर पर ये अमरूद दे देना। मेरा बेटा भूखा है। मैं अब अपने घर पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं लहूलुहान हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं नहीं जा सकता। बेचारा चीनू तोता बस उसकी इस हालत पर तरस खा सकता था। अब वह कुछ नहीं कर सकता था और मनु चिड़े की आंखें बंद हो जाती हैं और चीनू तोता वहाँ से उड़ जाता है। जब वह मीनू चिड़िया के पास पहुँचता है, कहता है, मीनू चिड़िया, मनु चिड़े ने ये अमरूद दिए हैं और अपने प्राण त्याग दिए। और मीनू चिड़िया ये बात सुनकर उसके आँखों से आंसू टपकने लगे और मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बताओ, इससे अच्छा मैं भी उनके साथ चली जाती। उनको मना कर रही थी, फिर भी वो अपने बेटे के भोजन के लिए चले गए। काश मैं भी उनके साथ चली जाती इतनी बारिश में। अब वह रोने के अलावा क्या कर सकती थी। रोते रोते वह परेशान हो जाती है। उसका बेटा मनु कहता है, माँ, पिताजी कब आएंगे?
और अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, बेटा अब तुम्हारे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों माँ, क्यों नहीं आएंगे? मैं अपने पापा के बगैर कुछ भी नहीं खाना खाऊंगा। बेटा अब तुम्हारे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं। और इस प्रकार वह अपने बेटे को अकेले ही पालने लगी। पति के बिना बच्चे को पालना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाए। एक शेर बहुत दिन से भूखा था। लगभग 2-3 दिन से उसको भोजन कहीं नहीं मिला था और वह सोच रहा था, अरे मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, क्या करूँ, मुझे शिकार कहीं नज़र नहीं आ। और चलते चलते क्या देखता है, एक हिरन आराम से एक बगीचे में चर रहा है और वह आराम से खड़े होकर सोचने लगता है, अरे आज तो मुझे बहुत ही सुंदर और लजीज भोजन मिल गया है, आज मैं इस हिरन का शिकार करूंगा। वह सोच ही रहा था, ऊपर से क्या देखता है, एक चील उड़ रहा था और भोजन की तलाश में वो भी घूम रहा था। एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। शेर से कहता है, अरे शेर भाई, ऐसा करो, तुम हिरन का शिकार कर लो और मुझे भी थोड़ा सा भोजन दे देना, क्योंकि मैं एक हफ्ते से भूखा हूँ, मुझे कहीं शिकार नहीं मिल रहा है। अरे मैं क्या करूँ, मैं खुद 2 दिन से भूखा हूँ, मैं तेरी बात नहीं सुन रहा, तू यहाँ से जा। भाई शेर, मैं थोड़ा सा भोजन ले लूँगा, बस मुझे थोड़ा सा दे देना। अरे मैं थोड़ा सा भी नहीं दे दूँगा, तू जा और शिकार कर, कहीं और जा। और शेर जाकर अपना शिकार को हमला कर देता है और शिकार खाने लगता है। और ये सब चील और कुछ भी नहीं कर पाता और सपा चट करके वहाँ से चल देता है। कुछ दिन के बाद चील को ये सब बात याद थी। तो एक दिन चील को बहुत अच्छा मिला हुआ था और शेर वहाँ से गुजर रहा था। तो शेर देखता है, अरे वाह, ये तो खरगोश का शिकार लेकर पेड़ पर बैठा हुआ है। और शेर सोचने लगता है और चील के पास जाता है और कहता है, अरे चील भाई, क्या बात है, तुम्हें बहुत अच्छा भोजन मिला है, ऐसा करते हैं, इसको बांट लेते हैं, आधा तुम मुझे दे दो और आधा तुम खा लो। चील को ये सब बात याद आ जाती है और चील कहता है, अरे भाई शेर, एक दिन मैंने तुमसे भी कहा था, परंतु तुमने भोजन बांटने से बिल्कुल मना कर दिया था और आप यहाँ से चले जाओ और कहीं और से अपनी भोजन की व्यवस्था करो। और वहाँ से शेर चला जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
हमें दूसरों की कदर करनी चाहिए। किस समय कौन हमारे काम आ जाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। टूनी चिड़िया पेड़ पर अकेले बैठे बैठे रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। टूनी चिड़िया बैठे बैठे सोच ही रही थी कि काला कौवा उसके पास आता है। अरे टूनी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? वहाँ पर कौवी तुझे बुला रही है, कह रही थी कि आज टूनी क्यों नहीं आई। तो मैं तेरे को देखने के लिए चला आया। चल, घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कौवी तेरे को बुला रही है। टूनी चिड़िया थोड़े से दाने के लिए काले कौवे के घर काम करती थी। टूनी चिड़िया काले कौवे के घर आकर काम करने लगती है और कौवी उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। मुझे कितना काम करना पड़ता है और मुझे ठीक ढंग से खाना भी नहीं देते। काली कौवी उसकी बातें सुन लेती है और टूनी चिड़िया को काले कौवे के पास ले जाती है। ये बिल्कुल काम तो करती नहीं, सारा दिन आराम करती रहती है। क्या बात है टूनी, अगर तुझे यहाँ पर काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है तो तू यहाँ से जा सकती है। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। काले कौवे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और जो थोड़े दाने देता था अब वो भी नहीं मिलेंगे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं क्या करूंगी? उधर कौवी कौवे से बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया? तुमने टूनी चिड़िया को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अरे, तुम ही तो मेरे पास शिकायत लेकर आई थी टूनी चिड़िया की कि ये काम नहीं करती, काम चोरी करती है, तो मैंने इसीलिए उसको निकाल दिया। पर उसे निकालना नहीं था, हम उससे काम करवाते। अब मुझे क्या पता था, मैं तो जानता नहीं था। ये बात तुम्हें पहले मुझे बता देनी चाहिए थी। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया पता नहीं कहाँ गई होगी। उधर टूनी चिड़िया पेड़ पर बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। यह सब सामने आम का पेड़ सुन रहा था। आम के पेड़ से टूनी चिड़िया का रोना देखा न गया। वह टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर रहने लग जाओ और जब भी भूख लगे तो तुम मेरे आम खा लेना और हम साथ में रहेंगे। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बना लूँगी। आजकल की दुनिया में अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। एक बार एक चिड़िया मधुमक्खी से पूछती है कि तुम तो इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे चुरा लेते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी एक सुंदर सा जवाब देते हुए बोलती है, इंसान मेरे शहद को चुरा सकते हैं मगर
मेरे शहद बनाने की कला को वो नहीं चुरा सकते। इसीलिए कोई चाहे कितना भी सीख, कोई भले कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, वो हमेशा आपके काम को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके टैलेंट को वो नहीं चुरा सकता। इसलिए हार मत मानिए, अपने हुनर पे फिर कोशिश कीजिए।